नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित। नेटसप जैविक खेती कार्यक्रम के तहत आज हम फिर एक अपने किसान के पास पहुंचे हैं जिन्होंने हम पर विश्वास करके हमारे उत्पाद का प्रयोग किया था अपने धान की फसल में। आइए हम इनका परिचय कराते हैं आप सबसे। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम धर्मेंद्र सिंह जी। गांव मल्लीपुर जी, पोस्ट मल्लीपुर जी, थाना मनकापुर, अच्छा, जनपद गोंडा जी, मोबाइल नंबर 94,510 जी, 26,671 जी, जी। तो आपने हमारे प्रोडक्ट को किस फसल में प्रयोग किया था? हम गेहूं में भी किए जी, उसके बाद धान में किए। अच्छा। ये जो धान का खेत आप देख रहे हैं जी, ये धान की फसल है आपकी? हाँ। और उधर पीछे गन्ना है। हाँ, ये गन्ना है, तो ये देख रहे हैं। खेत ही ऊंचा रहा। अच्छा। वहाँ से मिट्टी निकलवा ली हमने। अच्छा, इस अपने खेत से आपने मिट्टी निकलवा लिया था पूरा, ठीक। तो उसके बाद में एक ट्राली गोबर के खाद। अच्छा, पूरे में छिड़काव कितना है आपका ये धान की फसल? 2 से 2.5 बीघा है। माने कि आधा एकड़ 2.5 बीघे है ये। तो इसमें आपने गोबर की खाद एक ट्राली डाल दी थी जी। उसके बाद जो है जो लेवा कराया था, लेवा के बाद में इस सेट जो है छिड़काव करा दी हम। अच्छा, छिड़काव करा के धान बैठवा दी। अच्छा, इस पूरे खेत में आपने पलेवा करवाया, उसके बाद इसका स्प्रे करवा दिया। कितना इसका डाला था आपने? 1 लीटर पूरा डाल दिया था? नहीं, 1 लीटर पूरा नहीं जी, आधा डाले, यानी कि 500 ml आपने इसमें डाल दिया जी। उसके बाद बैठवा दिए जी। फिर जब रोहल आए जी तो इसका छिड़काव करवा दिया स्टीम रिच और बाय 95 में। यानी कि जब आपकी धान की फसल पकड़ ली उसके बाद आपने स्टीम रिच का प्रयोग कर दिया लगभग 15-20 दिन बाद जी। फिर एक बार जो है इतने में 10 किलो 20 दिन के बाद यूरिया फेंकवा दिया। अच्छा, एक बार आपने 10 में जी। फिर उसके बाद जो है ये रैपअप जी बाय 95 जी स्टीम रिच। अच्छा, एक छिड़काव करवाएं जी। उसके बाद फिर एक बार स्टीम रिच का छिड़काव करें, उसके बाद कुछ नहीं, फसल तैयार। अच्छा, आपने अभी तक बताया कि सिर्फ यूरिया का एक बार आपने प्रयोग किया, तो डीएपी वगैरह आपने इस खेत में नहीं डाला? और कुछ नहीं डाले। अच्छा, तो रासायनिक में है केवल जो है यूरिया जी 10 किलो 2.5 बीघा में जी एक बार फेंको ऐसे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है इसमें, आपको दिख रहा है? रिजल्ट यही है। अब ये समझिए हमारी हाइट 6 फीट है जी, तो ये हमारे यहाँ तक है लगभग 4 फीट ऊंचाई का जी धान है जी। और बाल की लंबाई भी जो है जी लगभग 1 बित्ता है करीब, और हमारे बित्ता से 9 इंची के जी 1 बित्ता है। यानी रिजल्ट बेहतरीन है। जहाँ पे लोग गांव में कहते हैं कि अगर किसी खेत की मिट्टी निकलवा दी जाए उसके बाद उसमें कुछ 1-2 साल तक कोई फसल अच्छी होती नहीं है। हम हूँ जो नीरस जान क्या करती है। अच्छा, यानी कि इसमें नहीं होगा। अच्छा चलो धान लगवा दी था, हो जाए तो हो जाए, नहीं पैरा तो होबे करी। जी। तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की वजह से आपकी ये जो धान की फसल है ये बेहतरीन हुई है। अब ज़्यादातर तो ये है जी, क्योंकि आप बताया कि आपने कोई रसायन का प्रयोग किया नहीं। बस वही 10 किलो यूरिया। तो आपके साथ हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में आप डॉक्टर साहब बताएं। ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे इतना चमत्कार कर रहा है किसानों के खेत में, क्या है इसमें, इसके बारे में बताएं। स्पेशली हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि आप इसका जिस भी मिट्टी में चाहें उस भी मिट्टी में आप इसका परीक्षण कर सकते हैं जी। ये आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट तो देगा ही, साथ ही जो है हम जैविक खेती की तरफ अपने मिट्टी को ले जाएंगे ताकि हम आने वाले 2 से 3 साल में जी जो सरकार की भी मुहिम है कि किसान जैविक खेती करें जी। लेकिन अगर किसान ये देखेंगे कि जैविक खेती करने से हमारी लागत बढ़ती है जी तो किसान अवश्य खेती करेंगे, क्योंकि किसान का मेन मकसद है कि उत्पादन भी अच्छा हो और हमको जो है उपज भी अच्छी मिले, जिससे जो है हमारी आमदनी भी अच्छी हो जी। तो ये सारे उत्पाद ऐसे टेक्नोलॉजी पर बनाए ही गए हैं। जैसे आपने जब इसमें सेट का प्रयोग किया था तो वो डाई का अल्टरनेट था जी, और जब आपने स्टीमिरिच का प्रयोग किया तो यूरिया का अल्टरनेट था। और एक चीज आपने प्रयोग किया, आपको भी बताए होंगे, रैपअप जी। तो रैपअप का प्रयोग अगर किसान अपने चौथे चरण जो हमारी ऐसे फसलें हैं और गर्भावस्था स्थिति में आती हैं, जैसे दानों में दूध आ जाता है जी। उस समय अगर किसान रैपअप का प्रयोग कर लेता है तो 21 दिन तक केवल एक ऐसा सुरक्षा कवच क्रिएट करता है फसल के ऊपर, कहिए तो वह लेमिनेशन करके रखता है आने वाले फंगस और वायरस को जो खेत में आक्रमण करना चाहते हैं, जैसे ये हल्दी रोग इस समय है जो धान में फैला हुआ है। तो अगर हमने अपने धान में कर रखा है तो
ये रोग हमारे धान में आक्रमण भी नहीं करेंगे और हम पूरा का पूरा अपनी फसल सिकोड़ के रूप में तैयार कर सकते हैं। और सही में हम देख रहे हैं कि एक भी पेड़ में कहीं भी हल्दी रोग जैसा कुछ है ही नहीं और इतना अच्छा प्रोडक्ट काम कर रहा है। एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, अगर किसी किसान भाई को ये प्रोडक्ट चाहिए तो ये कैसे उपलब्ध हो पाएगा उसको? इसकी मॉनिटरिंग बहुत ही लीगल ढंग से की जा रही है जी। आपने सुना होगा कि किसान के बीच से बिचौलिया हटाए जा रहे हैं। जी जी। तो इसका मकसद ये नहीं कि बिचौलिया का कोई रोजगार छीना जा रहा है जी। बस किसान के पास गुणवत्ता युक्त चीजें हैं, क्योंकि बिचौलिया के माध्यम से अनेक तरह की जैविक खादें, अनेक तरह की रासायनिक खादों में धोखाधड़ी हो जाती है। जी जी। जिससे किसान को पहले लिंक होना पड़ेगा अपने आधार कार्ड से या पैन कार्ड के माध्यम से, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से वो एक नेटसर्फ किसान सब्सिडी कार्ड अर्जित करेगा, लेगा, जैसे पैन कार्ड होता है जी। उस कार्ड के माध्यम से वो खरीदारी करेगा। वो अगर मोबाइल चलाता है, स्मार्ट किसान है, तो अपने मोबाइल से इसको बाई पोस्ट ले सकता है। अगर वो नहीं है तो उसके एरिया में एक मिनी कंटीन डाली जाएगी जी। वो अपना कार्ड उस कंटीन पर लेकर जाएगा और छूट में वहाँ पर वो सामान लाएगा। साथ में उसको मदद करने के लिए हमारे जो है ऑर्गेनिक एडवाइजर जो जनपद में अलग अलग गाँव में काम करते हैं, वो केवल उसको सलाह देंगे कब क्या कैसे यूज करना है। अगर किसान उसकी सलाह मानकर 1-2 बीघा कर लिया तो हमेशा के लिए ट्रेंड हो जाएगा और अपनी पूरी खेती को वो इसी विधि से कर सकता है। इसमें लागत प्रत्येक वर्ष घटती जाएगी। अगर कहा जाए तो तीसरे वर्ष हमारी खेती 0 बजट की हो सकती है। अगर 7 साल हम केवल इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, आपने उत्पाद बहुत देखे होंगे लेकिन ये टेक्नोलॉजी है सॉइल हेल्थ एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी जी। अगर 7 साल हम अपने मिट्टी में इसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हम उसमें बिल्कुल 0 बजट की खेती कर सकते हैं। 7 साल बाद अगर हम इनको 2-4 साल ना प्रयोग भी किए तब भी इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। यही जो है मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है कि किसान का उत्पादन भी बढ़े और जहर मुक्त अनाज भी हमारे घर में जाए, घातक बीमारियों से हम बचें। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और एक तरीके से दिल गदगद हो जाता है जब हम देखते हैं फसल को कि किसी भी तरीके की रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी इतना अच्छा ये फसल दिख रहा है, फसल का उत्पादन दे रही है। चलिए, धन्यवाद आप सबका।